हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो कार्य निरीक्षक की वैकेंसी आई हुई है आईटीआई पास होल्डर्स के लिए, आईटीआई पास होल्डर्स के लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आईटीआई ट्रेड, प्लम्बर, सिविल और सर्वेयर ट्रेड वाले इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है। जिन कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया है वो जरूर फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। हम इस चैनल पे अब आगे से इस वर्क इंस्पेक्टर वैकेंसी के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट सीरीज चलाएंगे। मैं आप सभी को सारे ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें आपके ट्रेड प्लम्बर, ट्रेड सिविल और ट्रेड सर्वेयर ट्रेड से जो भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू टाइप में आपके पेपर सेट के रिगार्डिंग आप सभी को सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित है आपकी जो कार्य निरीक्षक की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा विथ सॉल्यूशन और विथ एक्सप्लेन। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाइएगा। और इस जो क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ को है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज, सबसे पहले हम बात करें तो हम पहले सिविल ट्रेड के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम प्लम्बर के करेंगे, प्लम्बर के बाद सर्वेयर के ट्रेड के हम क्वेश्चन करेंगे। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके कराऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। आज के इस मॉक टेस्ट जो सीरीज का पेपर सेट 1 है, इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फिर मैं आगे से आपके लिए नेक्स्ट डे कल या परसों तक आपके रिगार्डिंग रोज नए क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो आप चैनल से जुड़े हुए रहेगा और आप क्वेश्चन सीरीज को लगाते हुए जाएगा। और आपके कोई क्वेश्चन के अंदर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 है, सीमेंट, बालू और बजरी के मिश्रण से बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए जैसे प्लास्टर, कंक्रीट, गारा और माटी। इन 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन के अंदर आपका जो सीमेंट, बालू और बजरी से जो आपका मिश्रण बनता है उस पदार्थ को हमें कंक्रीट कहते हैं, जिसे आरसीसी या रोड़ी माल भी कहा जाता है। जो कि आपकी इनका मिश्रण किया जाता है तो आपका ये पदार्थ तैयार होता है, तो इसको हम कंक्रीट कहते हैं। कंक्रीट का जो कंक्रीट होता है मजबूत और टिकाऊ संरचना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहीं पे भी मतलब कंक्रीट माल डालते हैं तो वो बहुत मजबूत होता है और वो उसकी संरचना को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉलम, स्लेब या फाउंडेशन और फर्श के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जैसे आप स्टार्टिंग से कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, निर्माण कर रहे हो, तो आपको जो कॉलम है स्टार्टिंग में आपको जो बेस को उठाना रहता है उसके लिए कॉलम दिए जाते हैं, जो कि आरसीसी के माल से डालकर आपके कॉलम तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा बात करें प्रश्न नंबर 2, ब्लॉक या ईंटों के बीच लगने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। जैसे आपके ब्लॉक रहता है और ईंटें रहती है, उनके बीच में जो पदार्थ लगता है उनके बीच के पदार्थ को क्या कहा जाता है। सीमेंट कहा जाता है, गारा, मोटार, बालू या पानी। जैसे आप कोई मतलब मकानों की जैसे मिस्त्री का काम चल रहा है, जैसे 2 ईंट को आपस में जॉइंट बनाना है तो उसके अंदर जो पदार्थ काम में लिया जाता है, फिर आगे मतलब आप ऐसे जोड़ते जाओगे ईंटों को, उस पदार्थ को क्या कहा जाता है, उससे किससे इनको दोनों पदार्थों को सेटअप किया जाता है। तो उस पदार्थ को हम सीमेंट तो नहीं बोलेंगे, सीमेंट से तो आरसीसी या रोड़ी माल या जो भी आपका बारीक माल है वो माल बनाया जाता है, तो उससे तो हम सीमेंट तो नहीं कर सकते। इसको हम गोरा मोटार कहते हैं, गारा मोटार, जो कि एक गोरा मोटार के इसको गोरा मोटार बोला जाता है, जो कि विस्तृत व्याख्या के अंदर इसे गोरा मोटार ईंटों को जोड़कर दीवारों और संरचनाओं को मजबूत बनाता है और ये ईंटों के बीच लचीलापन और स्थिरता को प्रदान करता है, तो इसे गोरा मोटार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो आपका प्रश्न नंबर 3 है, भवन निर्माण में फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे आप भवन निर्माण कर रहे हो उसमें जो स्टार्टिंग में आरसीसी के कॉलम वगैरह दिए जाते हैं, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, तो उसका ऊंचाई बढ़ाना रहता है, भवन को मजबूत आधार देना, या रंगाई करना, या प्लास्टर करना। तो इसका आप साफ साफ देख सकते हो, अगर आरसीसी कॉलम वगैरह दे रहे तो उसके लिए हम जो भवन को मजबूत आधार देते हैं उसके लिए जो आरसीसी के कॉलम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा भवन को मजबूत आधार देना। तो और इसमें जैसे फाउंडेशन पूरे भवन के वजन को जमीन में फैलाता है और संरचना को झुकने या धंसने से बचाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो आपका क्वेश्चन है वो वोलिंग में हेडिंग और स्ट्रिक का क्या काम रहता है। वोलिंग में हेडिंग और स्ट्रिक का क्या काम है, ऊंचाई मापना, ईंटों की सही पोजीशन बनाना और पानी रोकना और रंगाई करना। तो इसका आंसर रहेगा ईंटों की सही पोजीशन बनाना। हेडिंग और स्ट्रिक की मदद से दीवारें मजबूत बनती है और ईंटें सही तरीके से जुड़ती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपको मंजिलों में स्कैफोल्ड का उपयोग क्यों किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए, कामगारों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ईंट जोड़ने के लिए, पानी पास करने के लिए। तो आपका इसका आंसर रहेगा कामगारों के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। जैसे स्कैफोल्ड ऊंचाई पर काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कंक्रीट में जल सीमेंट का का क्या महत्व है। जैसे कंक्रीट में आप जल सीमेंट अनुपात का क्या महत्व रहता है। जैसे रंग बढ़ाना नहीं रहता है, या ताकत और सेटिंग समय नियंत्रित करना, ऊंचाई बढ़ाना और बजरी कम करना। तो इसका ऑप्शन रहेगा उत्तर आंसर जो ताकत और सेटिंग समय को नियंत्रित करना। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा कंक्रीट में जल सीमेंट का अनुपात का क्या महत्व है। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ताकत और सेटिंग समय नियंत्रित करना। और इसके अलावा जो ताकत और सही जल सीमेंट अनुपात से कंक्रीट मजबूत और टिकाऊ बनता है और अधिक पानी से कमजोरी, कम पानी से ठीक से सेट नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्न नंबर 7, फ्लोरिंग में स्लैब का मुख्य क्या कार्य है। फ्लोरिंग में स्लैब का मुख्य क्या है, दीवार मजबूत करना, फर्श प्रदान करना, पानी रोकना या रंगाई करना। तो इसका आंसर रहेगा फर्श प्रदान करना। विस्तृत जो स्लैब भवन की मंजिलों में के लिए ठोस और मजबूत आधार प्रदान करता है और भार को सहन करता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो आपका ये क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन किया है हमने वो सिविल ट्रेड के थे। अब हम कुछ क्वेश्चन प्लम्बर के करेंगे, फिर उसके बाद सर्वेयर के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्लम्बिंग में वाल्व का मुख्य कार्य क्या रहता है। पानी रोकना, पास करना, पाइप जोड़ना, पाइप का रंग बदलना या पाइप साफ करना। तो इसका आंसर रहेगा पानी रोकना और पास करना। जो वाल्व रहता है उससे आप पानी की जो नल जा रही है उसको, पानी की नल को, वाल्व को बंद करके पानी की लाइन को रोक सकते हो। तो इसका उपयोग होता है पानी के बहाव को बहना या रोकना। इसके जो वाल्व पाइप में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है और इसे खोलने या बंद करने के से जल का प्रवाह नियंत्रित होता है। इसके बाद पीवीसी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पीवीसी पाइप का उपयोग किस लिए होता है। जल की आपूर्ति के लिए, मिट्टी फैलाने के लिए, भवन का फाउंडेशन बनाने के लिए, बिजली केबल के लिए। तो इसका आंसर रहेगा जल आपूर्ति के लिए पीवीसी पाइप का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी पाइप हल्के, मजबूत और जंग प्रतिरोधी होते हैं। इसे जल आपूर्ति और ड्रेनेज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो प्लम्बिंग में एक ट्रैप का मुख्य उद्देश्य क्या है। गंदगी रोकना, गंध रोकना, पानी बचाना या दबाव बढ़ाना। तो इसका आंसर रहेगा गंध रोकना। जो एक ट्रैप पाइप में पानी रोकता है ताकि नाली से बदबू, कीटाणु कमरे में ना आए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, पानी की पाइपलाइन में गेज का काम क्या है। पानी का प्रवाह मापना, दबाव मापना, रंग बदलना और पाइप जोड़ना। तो इसका आंसर रहेगा दबाव मापना। पाइप में पानी का दबाव मापने के लिए गेज का इस्तेमाल होता है और ये पाइप लाइन की सुरक्षा और सही संचालन सुनिश्चित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो सिंगल पाइप प्लम्बिंग सिस्टम का क्या लाभ है। तो पानी का दबाव बढ़ाना या पानी कम पाइप उपयोग और सरल डिजाइन, पाइप साफ करना आसानी से और गंध रोकना। तो सिंगल पाइप प्लम्बिंग सिस्टम का लाभ रहता है कम पाइप उपयोग और सरल डिजाइन। सिंगल पाइप सिस्टम सरल और सस्ता होता है और यह कम पाइप का उपयोग करता है, लेकिन दबाव का समान वितरण कठिन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हॉट वाटर पाइपलाइन में कौन सा मटेरियल उपयोगी है। तो हॉट वाटर पाइपलाइन रहती है उसमें कौन सा मटेरियल उपयोगी रहता है। जीआई पाइप, पीवीसी पाइप, पीतल या सीपीवीसी पाइप या लकड़ी। तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा पीतल या सीपीवीसी का पाइप रहता है वो हॉट वायर पाइपलाइन में उपयोगी रहता है। इसमें जो बात करें सीपीवीसी और पीतल उच्च तापमान सहन कर सकते हैं,
इसलिए गर्म पानी की पाइपलाइन में उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो पाइप फिटिंग में एल्बो का उद्देश्य क्या है? पाइप जोड़ना, पाइप की दिशा बदलना, पानी रोकना और दबाव बढ़ाना। तो इसका आंसर रहेगा आपका पाइप की दिशा बदलना। एल्बो का क्या कार्य रहता है? पाइप की दिशा बदलना। एल्बो जैसे कैसे भी आप पाइप इधर से जा रहे हो तो अगर आप एल्बो लगा देते हो 90 डिग्री पे तो ये पाइप की दिशा को बदल देते। एल्बो पाइपलाइन में कोण बदलने या मोड़ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ से आपकी आईटीआई ट्रेड सर्वेयर के ट्रेड के क्वेश्चन रहेंगे। तो लेवलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जमीन की ऊंचाई मापना, भवन का नक्शा बनाना, पाइप फिट करना या सीमेंट मिलाना। तो इसका आंसर रहेगा जमीन की ऊंचाई मापना। लेवलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जमीन की ऊंचाई मापना। लेवलिंग से जमीन की ढलान और ऊंचाई का सही मापन होता है जो सड़क, भवन और पुल निर्माण में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, टीम सर्वे में डिवाइजर का क्या काम है? टीम सर्वे में डिवाइजर का क्या काम है? तो कोण और दूरी मापना, पानी रोकना, मिट्टी मिलाना, प्लास्टर तैयार करना। तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा कोण और दूरी मापना। जो मतलब कि आपका डिवाइजर के बारे में पूछा, डिवाइजर का क्या कार्य रहता है? कोण और दूरी को मापने का काम डिवाइजर करता है। से सर्वे में थियोडाइलिटी से सर्वे में सटीक कोण और दूरी मापी जाती है। ये भूमि सर्वे और नक्शा बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, सर्वे में स्टेक आउट का महत्व क्या है? जमीन तैयार करना, भवन की सीमा और लाइन तैयार करना, पानी रोकना और फर्श बनाना। तो इसका आंसर रहेगा कि भवन की सीमा और लाइनें तय करना। स्टेक आउट से भवन निर्माण के लिए सही स्थान और सीमाओं को मार्क किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, आपकी सर्वे में टेप मेजर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो कोण बनाने के लिए या दूरी मापने के लिए या ऊंचाई मापने के लिए या दबाव मापने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका दूरी मापने के लिए इसका उपयोग टेप मेजर का उपयोग किया जाता है। टेप मेजर से भूमि की लंबाई और दूरी को मापा जाता है। यह सर्वे कार्य का बुनियादी उपकरण है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो सर्वे में रेडिएशन कौन मापता है? दूरी और कोण, ऊंचाई और ढलान, जल प्रवाह या तापमान। तो इसका आंसर आपका रहेगा जो ऊंचाई और ढलान है। सर्वे में रेडिएशन कौन मापता है? ऊंचाई और ढलान मापता है। तो रेडिएशन के से स्थल का ढलान और ऊंचाई का मापन होता है। रेडिएशन से जो अपन मापन करते हैं उससे स्थल का ढलान कितना रहता है उसका मापन और ऊंचाई का मापन किया जाता है, जो सड़क और रेलवे के निर्माण में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आपके जो सर्वे में ट्रांजिट और लेवल का मुख्य अंतर क्या है? ट्रांजिट दूरी को मापता है, लेवल कोण को मापता है। ऑप्शन बी रहेगा ट्रांजिट कोण मापता है, लेवल ऊंचाई। ऑप्शन सी दोनों एक जैसे हैं और ऑप्शन डी ट्रांजिट पानी मापता है, लेवल दबाव। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी ट्रांजिट कोण मापता है और लेवल ऊंचाई मापता है। और ट्रांजिट से कोण मापे जाते हैं और जबकि लेवलिंग उपकरण से ऊंचाई और ढलान को मापा जाता है। तो गाइज ये आप सभी के लिए 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपकी कार्य निरीक्षक की वैकेंसी चल रही है जो कि बिहार तकनीकी बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। तो इसके लिए पेपर सेट 1 था। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अगर क्वेश्चन से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको ऐसे नेक्स्ट सेट चाहिए, सेट 1 से लेके मैं 50 सेट तक आपको कंप्लीट कराऊंगा पूरी वैकेंसी तक। तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आपका जितना प्यार और स्नेह रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आऊंगा। मैं टोटल आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन कराने की पूरी मोस्ट क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी के लिए आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। ऐसी वैकेंसी आपकी प्लम्बर, सिविल और सर्वेयर ट्रेड के लिए बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो आप जरूर अच्छी से तैयारी कीजिएगा और अपनी एक सीट पक्की कीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए ऐसी क्वेश्चन सीरीज लाता रहूंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन सीरीज की पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।